अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों महातीरी का एक पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग इंग्लिश ग्रामर के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2014 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रिकॉर्ड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे क्वेश्चन पेपर वहाँ सॉल्व करके मिल जाएगी। साथ साथ मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगा, इसकी जो पीडीएफ जनरेट होगी वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ जाके उसको भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे पहले जो बच्चे अभी सीटेट के एग्जाम आने वाला है फरवरी में, 8 फरवरी को एग्जाम रहेंगे, तो 25 नवंबर से ना इसकी बैचेस शुरू वाली सीटेट की 25 नवंबर से। तो आप जाहिर है महाटीडी की तैयारी करोगे तो आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग पेपर अच्छा गया तो ये सब चीजें करने की जरूरत वैसे है ही नहीं। आप फिर भी एहतियातन जो भी करना चाहेंगे तो 15 नवंबर से बैचेस शुरू हो रहे। तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे दी गई है, कॉन्टैक्ट कर लेना। यहाँ पे ऑफलाइन के लिए भी और ऑनलाइन दोनों ही है, तो कॉन्टैक्ट कर लेना और ऑफलाइन वालों ने विजिट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारी कहानी आज की। फिर एक बार रिपीट कर देता है, ये 2014 का पेपर है, पेपर फर्स्ट है ना, 2014 का P1 का है। और एक चीज और यहाँ समझ लो कि आपको पेपर फर्स्ट सेकंड इंग्लिश ग्रामर के हद तक कोई फर्क नहीं है। आपको जो भी पेपर होगा, आपका पेपर फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, दोनों को आपको सारे क्वेश्चन पेपर देखने हैं, क्योंकि लगभग 99% एक ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो फर्क कुछ नहीं है, तो कोई भी पेपर सॉल्व करो आप, दोनों ही पेपर की कोई मसला नहीं इंग्लिश के हद तक। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों, द प्लेस वेयर द टाइगर लिव्स आर कॉल्ड। तो टाइगर कहाँ रहते हैं, उसकी जगह मतलब उसकी रहने की जगह को क्या बोलते हैं वो पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि एनिमल्स को लेकर जो एनिमल है, अब एनिमल कौन थे जो लोकल, जैसे कि एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पता होना चाहिए इतने एनिमल्स के नाम। तो जो लोकल उसमें जो जंगली जानवर है या पालतू जानवर है दोनों ही आते हैं, वाइल्ड एनिमल और पेड एनिमल दोनों ही आते हैं। तो जो लोकल है जो बेसिकली पता होना चाहिए, तो उन एनिमल के आपको क्या क्या है उसमें, मेल फीमेल किसको बोलते हैं ये आपको याद करना है। उसके बाद में उनके होम कौन सा जानवर कहाँ रहता है, उसके घर को क्या बोलते हैं वो। फिर उनके ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चे, यंग वन। और एक उनकी साउंड आवाज है। तो आपको ये याद करने हैं, रट्टा मारना है। हर पेपर में इस पे सवाल आता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो। तो जैसे कि आपके सामने पहले ही क्वेश्चन पूछा उसने यहाँ कि मतलब टाइगर रहता हो जगह को क्या बोलते हैं। तो जो टाइगर रहता है उसको बोलते लेयर, ये वाला। अब टाइगर जो रहता है उसको जगह को बोलते हैं लेयर बोलते हैं। और ये कैनल किसको बोलते हैं, जहाँ पर डॉग कुत्तों का जो घर रहता है डॉग का, उसको कैनल बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्टेबल जो रहता है ये घोड़ों के लिए रहता है, हॉर्स के लिए, जो हॉर्सेस रहते हैं उनके लिए स्टेबल यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। कुछ बोल रहे कामिल? ठीक। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, आपको ना यहाँ पर ये नाउन फॉर्म बताना है, डिस्क्राइब का नाउन फॉर्म। तो डिस्क्राइब का नाउन फॉर्म होता है डिस्क्रिप्शन, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, तो सही वाला कौन सा है? तो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्ट ये वाला, डिस्क्रिप्शन ये वाला सही है। डिस नहीं आता, डिस्क्रिप ही आता। ये यहाँ तक सारी चीजें सेम रहती, बी की जगह पी आता और TION लगाना पड़ता। तो ये डिस्क्रिप्शन ये वाला डिस नहीं है, डिस्क्रिप्शन है, डे ई आना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। और यहाँ पर डिस्क्रिप बो नहीं आता, पो डिस्क्रिप्शन ये भी गलत हो गया। वो तो यहाँ पर ION आ गया, वैसे ही गलत हो गया। देखिए आपको ना बहुत सारे अल्फाज देगा, तो मतलब नाउन कैसे पहचानने का, तो नाउन पहचानने के लिए कुछ क्लू देता मैं आपको। जब भी किसी भी अल्फाज को ION है ना, या फिर SION जिसको हम शन पढ़ते हैं, TION लिख देता, TION शन का प्रोनाउंसिएशन करते वो सब नाउन रहते हैं। के बाद में किसी भी अल्फाज को अगर नेस लगा, नेस है ना, नेस, क्रेजीनेस है ना, ब्रेवनेस, जब भी नेस लगेगा तो वो नाउन रहता, हमेशा नाउन है। फिर किसी अल्फाज को अगर यहाँ पे लगेगा NCE या फिर CE लगेगा, तो किसी भी अल्फाज को ये सब लगते ना, तो ये सब नाउन रहते हैं हमेशा लिए। ठीक है, तो नाउन पहचानने की एक ये क्लू है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी भी अल्फाज के लास्ट में आपको शन, नेस, NC या CE दिखेगा ना, तो समझ लेना वो नाउन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखता मैं, जैसे कि कॉन्फिडेंट है ना, कॉन्फिडेंट है ना, कॉन्फिडेंट, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पर कॉन्फिडेंस, तो CE आ गया, तो ये नाउन हो गया, और नाउन हो गया, और ये हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। तो ये इनके बहुत सारे क्लू है, सिर्फ नाउन के तक बताया मैंने, आगे चल के एक एक करके सबको धीरे धीरे बता दूंगा, तो देख लेना। तो आंसर क्या रहेगा आपका, डिस्क्रिप्शन ये वाला। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पूछो कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, पहचानना है आप। ग्रामेटिकली करेक्ट आपको पहचानना है। ओके, तो सेंटेंस है प्लीज एक्सप्लेन मी
यहाँ पर एक्सप्लेन फॉर मी और यहाँ पर लिख ले एक्सप्लेन टू मी और एक्सप्लेन विथ मी। तो क्या सही है, मतलब सारा है कि आपको एक्सप्लेन के बाद क्या लेना है उस पर डिपेंड है। तो एक्सप्लेन है ना, एक्सप्लेन करना है मतलब उसको एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो किसको बताना है, किसको, तो जिसको बताना है उसकी तरफ डायरेक्शन इशारा किया जाता है, ऐसा इशारा, इसको है ना, उसको। तो जब भी आपको इस तरह किसी की तरफ इशारा करने वाला सेंस जब भी आएगा वहां हमेशा टू आएगा। तो यहाँ पर किसको एक्सप्लेन करना है, टू मी, तो मेरी तरफ इशारा है तो मुझे इशारा करने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाए, टू एक्सप्लेन टू, है ना। अगर आपको कुछ लेटर भी भेजते हम लोग, है ना, अप्लाइड टू, तो वहां पे भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं अगर किसी इंसान की तरफ भेजना है तो ऐसे बहुत जगह ऐसा टू आता है ना। तो यहाँ पर ये टू, आपका जो टू है ये सही रहेगा, एक्सप्लेन टू, मतलब ये जो टू है ये टू है, तो टू का मतलब होता है किसी की तरफ डायरेक्ट करना यानी इशारा करना उसकी तरफ, टू उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है उसमें। और फोर जो इस्तेमाल होता है वो के लिए मतलब किसी चीज के लिए, ऐसा मतलब कोई फिजिकल चीज है, कोई फिजिकल चीज मिलने वाली है, जैसे कि नौकरी, जॉब, स्कीम, पेन, पेंसिल, टेबल, कुछ भी फिजिकल चीज, घर, कुछ भी जो मटेरियलिस्टिक चीज है आपको वो चाहिए, मिलने वाली है, उसके लिए तो तब फोर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इनका इस्तेमाल बहुत वर्साटाइल है, बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बट अभी की जो करंट कंटेक्स्ट है जो हम देख रहे हैं आपके सामने, तो इसमें टू इसके लिए अप्रोप्रिएट है। तो आपका जो आंसर है वो है ये वाला, थर्ड वाला, एक्सप्लेन, ये वाला थर्ड। ठीक है, यहाँ पर ना आपको अगला क्वेश्चन जो है तो आपको फिल इन द ब्लैंक है, ये खाली जगह भरनी है, ये वाली जो खाली जगह है ना भरनी है कि यहाँ क्या आना चाहिए। तो जो आना चाहिए वो आपके सामने ऑप्शन में 4, और ये जो लिखा है एन अमेरिकन स्टडी हैज शोन दैट, अब एक कंजक्शन आ गया और यहाँ पे हैज शोन, मतलब यहाँ पर लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये बीच में कंजक्शन आ गया और बाद में एक और सेंटेंस है बहुत बड़ा सा। तो जब भी कंजक्शन से किसी भी कंजक्शन से दो सेंटेंस जब जुड़ते हैं, है ना, यहाँ पर ये एक सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस किसी भी कंजक्शन से जुड़ेगा, यहाँ पे बीच में कंजक्शन लगेगा, तो ये दोनों सेंटेंस एक ही टेंस में रहते हैं। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये भी क्या रहेगा आपका प्रेजेंट टेंस में रहेगा, अगर ये पास्ट में है तो ये भी क्या रहेगा पास्ट में रहेगा। तो कंजक्शन से जब दो सेंटेंस जुड़ जाते हैं ना तो एक ही सेंटेंस में रहते हैं, 90% केसेस में ऐसे ही होता। कुछ कंडीशनल सेंटेंस है उसमें दोनों सेंटेंस में टेंस अलग अलग रहता, तो वो कंडीशनल सेंटेंस कौन सा आते हैं, इफ, अनलेस, है ना, व्हेन, एज, तो ये कुछ कंडीशनल सेंटेंस आते हैं जिसमें टेंस थोड़ा अलग रहता है दोनों सेंटेंस में। बाकी 90% केसेस में कंजक्शन से जुड़ने वाले दो सेंटेंस एक ही टेंस में होते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये उसी लिहाज से था। यहाँ पर पूछा गया कि ये वाला, यहाँ पर क्या किया उसने कि एक ये सेंटेंस पूछा और एक ये सेंटेंस पूछा और बीच में कंजक्शन लगा देंगे, और यहाँ पर हैज शोन मतलब प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस ही आएगा हर हाल में, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस भी आना चाहिए। तो क्या आएगा, ऐड आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, कट गया, मिलेगा, कट गया, दोनों तो ये आएंगे। और यहाँ पे कट लिखा है, कट मतलब V1 और कट्स मतलब V5 वर्ब का 5वां फॉर्म, तो दोनों में से एक देखना है हमको कौन सा आएगा। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अगर सिंगुलर रहा तो कट आएगा, अगर प्लूरल रहा तो कट रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी ना, एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी, एक कप की बात हो रही, कप्स एक ही कप, एक्स्ट्रा कप है ना ऑफ कॉफी मतलब एक कप, तो उसके लिए सिंगुलर थर्ड पर्सन है ये वाला, कट्स V5 यूज करते हैं हम लोग क्या करते हैं किसी, यहाँ पर V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 कैसे इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट, और कोई सिंगुलर नाम जैसे स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट की जगह पे कुछ भी आ सकता है, कप आ सकता, चेयर आ सकता, कुछ भी आ सकता, तो सिंगल नाम रहा, थर्ड पर्सन रहा, इनके लिए हम लोग V5 यूज करते हैं। V5 मतलब वर्ब का 5वां फॉर्म, जैसे राइट्स का क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा यहाँ, राइट्स, इस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कॉपी ऑफ कप, उसके हिसाब से V5 आना चाहिए था, कट्स आना चाहिए था, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा हमका ये वाला। नेक्स्ट, यंग वन ऑफ हॉर्स कोल्ड, जो घोड़े के बच्चे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं पूछ रहा आपसे, तो जो घोड़े के बच्चे रहते हैं बोलते कोल्ट बोलते। ये
फोन है ना, फ्रॉक के बच्चे को बोलते फ्रॉक, फ्रॉक के बच्चे को बोलते। ये कब ना अपने टाइगर के बच्चे को बोलते हैं, लायन के बच्चों को इनको बोलते कब। और किंग आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैराजंबल क्वेश्चन है, आपको सीक्वेंस लगानी है। पैराजंबल है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, इसको अरेंज करना है। रीअरेंजमेंट सेंटेंस करते टाइम ना आपको दो चीजें बहुत ख्याल रखनी रहती है। मतलब आपको जब भी रीअरेंजमेंट की सेंटेंस पूछता है ना, तो खाली जगह बची नहीं है यहाँ पे ऊपर ले। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है कि पहले तो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट समझना पड़ता कौन सा है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट मतलब वो जिससे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती, ओपनिंग स्टेटमेंट। तो ओपनिंग स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। कैसे मैं बताऊंगा तो आधा घंटा यही चला जाएगा इसलिए। और दूसरी चीज रहती है लॉजिकली कनेक्शन, लॉजिकल इनके अंदर कनेक्शन देखना पड़ता है, अलग अलग ऑप्शन के अंदर लॉजिकल कनेक्शन। ये दो चीजें देखी जाती है, 10 सेकंड में इसका आंसर आता है। अब मैं जब वापस इसको चेक करूंगा तो यहाँ पर जो आपके सामने सेंटेंस लिखा है, अशोका वाज सक्सेसफुल, है ना, अशोका वाज सक्सेसफुल। अब काय में सक्सेसफुल? इन द मिलिट्री ऑपरेशन, है ना, इन द मिलिट्री ऑपरेशन। क्या इन द मिलिट्री ऑपरेशन में सक्सेस होगा, मतलब ये वाला सेंटेंस और जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो लॉजिकली कनेक्ट हो चुके हैं। तो मुझे ये चीज क्लियर है कि जो भी ऑप्शन रहेगा उसकी शुरुआत आर से होनी है। तो यहाँ पे आर है क्या? नहीं है, गया। यहाँ पे आर है, नहीं गया। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है क्या? नहीं गया। एक ही ऑप्शन है इसलिए लगभग ये आंसर आ गया हमारा। फिर भी हमको क्रॉस चेक करना है, तो आप क्रॉस चेक करना है तो आप बाकी ऑप्शन पढ़िए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन, मतलब चारों में से कोई भी ऑप्शन एक दूसरे से कैसा लॉजिकली कनेक्ट हो। तो आप यहाँ अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे कि he was so disgusted, मतलब जो he was so disgusted मतलब क्यों इतना बुरा हो गया वो इंसान, क्यों बुरा हो गया? by his cruelty और horror of war, मतलब इतना बुरा क्यों हो गया? डिस्कस्टेड क्यों हो गया, इतना बेकार क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि उसकी जो क्रुएल्टी थी और जो हॉरर उसका वॉर के लिए था उसकी वजह से हो गया। तो क्यू और पी लॉजिकली कनेक्ट हो गया। हमको देखना है क्यू के बाद पी का है, तो यहाँ पर क्यू के बाद पी है क्या? ऑप्शन में नहीं है, ये गया हमारा। क्यू के बाद पी है यहाँ पे, पर ओपनिंग स्टेटमेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर क्रॉस चेक करते, क्यू के बाद पी है, मतलब अपना क्रॉस भी परफेक्ट चेक हो गया यहाँ पे। मतलब एक बार में आंसर आ गया था, पर फिर भी हमने क्रॉस चेक करे 100% करेक्शन करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। तो इस तरह इसको करेक्ट किया हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्राई ऑफ ओल्स। जो ओल्स है तो उसका क्राई को बोलते हैं हुट, है ना, हुट बोलते हैं, हुट। क्रोक के आवाज को भी क्रोक बोलते हैं, कंफर्म नहीं, याद नहीं आ रहा। बाकी ग्रंट वगैरह आप रट लेना। अब इसका आंसर ये करेक्ट है, बाकी रट लेना। मैंने आपको समझाया स्टार्ट में कि आपको एनिमल से रिलेटेड कौन सी चीजें रटनी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर स्पेलिंग बतानी है आपको। हाइपोक्रेसी की स्पेलिंग बनानी है ना। हाइपोक्रेसी ये तो बिल्कुल गलत है अपने आप में। हाइपोक्रेसी और हाइपोक्रेस, तो यहाँ पर हिप्पो नहीं आता, ये हिपोक्रेसी नहीं आता, हिपोक्रेसी नहीं आता, हाइपोक्रेसी आता, ये वाला या फिर ये लास्ट वाला हाइपोक्रेसी। तो हाइपोक्रेसी नहीं आता, क्राइसी आता, आया था ये वाला हाइपोक्रेसी। आप लोगों को मैं स्पेलिंग के लिए एक सिंपल आइडिया देता, चैट जीपीटी पे जाइए और उसको पूछिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन जो रूटीन में पूछे जाते हैं वो हमको लिस्ट दो, आपको पूरी लिस्ट दे देगा, उसको रट लो जाके। रटो नहीं, उसको लिख लो एक दो बार, आपको सब दे देगा। 15-20 अल्फाज देंगे आपको, उतने आपके लिए काम में आ जाएंगे। और वही रिपीट 15-20 अल्फाज एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते, ठीक है। यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा है, ये मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है पूछ रहा आपको। जनरली ब्यूटी डिवेल्स इन फॉर्म्स, तो ब्यूटी क्या रहता है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। ब्यूटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक नाम है ना। हमारे दिमाग में है ब्यूटी खूबसूरती है, एक्चुअल में ब्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती। अब मानते अमुक चीज ब्यूटी होती है तो उसको हम लोग नाम दे देते, तो वो हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं उसमें आ जाते, ठीक है। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो यहाँ पे खाली जगह में आर्टिकल भरने हैं आपको,
सुकुमार वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव, है ना। तो यहाँ पर दो आएगा, क्यों? क्योंकि हमको पता है, डेफिनेटली पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अभी फर्स्ट पर्सन कौन है? तो सुकुमार है, हमको पता है, इंट्रोड्यूस है पहले से। तो जब डेफिनेटली कोई पता रहता, डेफिनेटली पता रहता तो दो आर्टिकल लिखते हैं लोग। तो और कोई एक है, पता नहीं कौन है, तो तब ए या एन लेते। पर यहाँ पे सुकुमार के बारे में बताया रहा, तो फर्स्ट पर्सन कौन है? सुकुमार है, यानी हमको पता है, डेफिनेट है, नोन है, इसलिए द आर्टिकल आएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करना है आपको। यहाँ पर प्रीपोजिशन खाली जगह में, तो रॉबर ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू, ये वाला है ना, शॉप, है ना, मतलब तोड़ के अंदर गए, ऐसा मतलब है उसका, है ना, जबरदस्ती अंदर गए तोड़ के, ऐसा मतलब है उसका। यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर कर देता है आपको। आपको यहाँ पर पूछना इंटर, तो इंटर के बाद इनटू लगाना कब है, वो डिपेंड करता। अगर कोई फिजिकल चीज है, मतलब फिजिकल मतलब जिसका वजूद है, जैसे घर हो गया, ऑफिस हो गया, ग्राउंड हो गया, जंगल हो गया, टनल हो गया, कोई चीज वजूद में है फिजिकली, उसमें कोई चीज अंदर जा सकती, तो इंटर के बाद कभी भी इनटू नहीं लगाने का। इनटू द हाउस, ये गलत हो जाता। कोई फिजिकल चीज है जिसमें एक्चुअल में जाते, तो वहां पे इंटू नहीं लगाने का, डायरेक्ट एंट्री देने की, इंटर द हाउस बोलने का। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें एक्चुअली हम जा नहीं सकते, तो वहां पर इंटर के साथ इंटू लगाना पड़ता है। जैसे इंटर इंटू द माइंड, है ना, माइंड में एक्चुअली कोई जा सकता क्या? नहीं जा सकता, है ना। इंटर इनटू द सिचुएशन, सिचुएशन में एक्चुअली कोई जाता क्या? नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज है। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए इनटू लगाते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए। बट कोई फिजिकल एक्चुअल चीज है, वजूद है उसका, घर है, ऑफिस है, जंगल है, टनल है, कमरा है, जो भी है फिजिकली जा सकता है, वहां पे इंटू नहीं लगाने का, डायरेक्ट एंट्री देने की। हाँ, इस तरह के जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं वहां पर इंटू लगाना पड़ता। पर यहाँ पे ब्रोक इंटू है, ब्रोक इंटर नहीं। हाँ, तो आप बोलेंगे सर आपने कैसे लगाया, शॉप के अंदर तो जा सकता, तो यहाँ पे ब्रोक लिखा है, इंटू नहीं लिखा है। यहाँ पर अगर इंटर रहता, इंटर लिखा हुआ, तो डायरेक्ट एंट्री देनी थी आपको, यहाँ पे इंटू लगाने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पे ब्रोक लिखा है, ब्रोक तोड़कर। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच देना है आपको। लेट्स का है, लेट्स, लेट्स के यहाँ पर क्या रहता है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे, यहाँ पर आपको, यहाँ पर ऐसा बोलेगा, ए सेड टू बी, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा, और ये फिर होगा लेट्स से, लेट्स और कॉपी यस, तो आगे जो भी रहेगा वो, तो आपको क्या करना है, इसकी जगह पर, ये ना, इसकी जगह पर आपको लिखना है सजेस्टेड, सजेस्टेड या फिर प्रपोज, इनमें से दोनों में से कोई एक, सपोज, प्रपोज, दोनों में से कोई एक आता, और ये यहाँ पर बीच में कंजक्शन आता दैट, दैट, और लेट्स की जगह पर आता एक तो दे शुड आता, दे शुड, या फिर आपका वी शुड, बहुत शोर हो जा रहा, दे शुड या वी शुड आता, दोनों में से कोई एक। अब दे शुड और वी शुड कब आएगा? सारे केसेस में दे शुड ही आता, यही आता। वी शुड कब आता? अगर यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर आए, या वी या अस या मी, इनमें से कोई एक आया, इनमें से कोई, कई भी एक कोई आया, जब यहाँ पे दे शुड लेना पड़ता, सॉरी वी शुड लेना पड़ता। वी शुड कब लेना पड़ता? यहाँ पर आए वी, या फिर यहाँ पे अस मी, मी, इनमें से कोई एक आया, चारों में से कोई भी एक आया, तो यहाँ पे वी शुड लेना पड़ता। बाकी सारे केसेस में दे शुड लेना पड़ता। यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर कोई आए भी नहीं है, तो यहाँ पे लेट्स की जगह पे क्या आएगा? दे शुड आएगा, और कंजक्शन क्या आएगा? तो यहाँ पर कोई आए है ना, वी है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे दे शुड आएगा, दे शुड आएगा। तो यहाँ पर दे शुड है, अपन कंजक्शन नहीं है ना, यहाँ डाट आना चाहिए था, जैसे यहाँ डाट, कंजक्शन नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पर भी कंजक्शन नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पर कंजक्शन है, अपन बी शुड लिया, बी शुड लेने की जरूरत, इसलिए आंसर आएगा पहला वाला। आंसर क्या आएगा? पहला वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डिग्री सेंटेंसेस। डिग्री चूज करना है हमको, डिग्री।
तो करेक्ट डिग्री पहचानना है हमको कौन सी है। यहाँ पर वेरी फ्यू बड़ा ग्रुप है, वेरी फ्यू आर सो इंडस्ट्रियस। सो का इस्तेमाल होता है नेगेटिव, अगर नॉट का यूज हो रहा तो तब सो यूज करते हैं हम लोग, है ना। नॉट आर नॉट ऐसा आना चाहिए था, मतलब करेक्ट कब रहता है यहाँ पे, आर नॉट सो इंडस्ट्रियस आता। अगर नॉट का इस्तेमाल नहीं है तो यहाँ पर एज ही लेना पड़ता, एज ही लेना पड़ता है। तो नोट का इस्तेमाल नहीं तो वो क्यों लिया इसने, इसलिए गलत हो गया। शिवाजी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, है ना, वन ऑफ बड़ा ग्रुप है, वन ऑफ बड़ा ग्रुप है, ये प्लूरल आना चाहिए, यहाँ पे प्लूरल है तो ये इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद में मनाली वाज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर, है ना, एनी अदर वुमन। जब भी एनी अदर आता कंपेरेटिव डिग्री में तो यहाँ पे प्लूरल नाम लेना पड़ता, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप, एनी अदर छोटा ग्रुप आता है और छोटे ग्रुप में यहाँ का नाम सिंगुलर आता है और यहाँ पर वुमन लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए था, वुमन होना चाहिए था, वुमन सिंगुलर टर्म होनी चाहिए थे। अब बड़ा ग्रुप क्या है, छोटा ग्रुप क्या है और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, जो अपनी क्लास के बच्चों को समझ में आएगा वही, बट आई एम गोइंग टू टेलिंग यार, तो वो समझाना पड़ेगा आपको, जो समझ में आएगा 10 मिनट का काम ही है इसको आंसर करना, बहुत सिंपल रहता है। तो यहाँ पर एनी अदर आया तो एनी अदर छोटा ग्रुप है तो यहाँ पे प्लूरल नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। नो अदर पॉलिसीज, अब यहाँ पे नो अदर पॉलिसीज छोटा ग्रुप है तो यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, एज इज आना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। इसलिए आंसर क्या रहेगा आपका, ये वाला। अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन क्लॉज। ये क्लॉज क्या है, टेल मी, ये वाला टेल मी, तो ये कौन सा क्लॉज है, तो थोड़ा समझता मैं। यहाँ पर लिख ले टेल मी इंफॉर्मेशन, टेल मी इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये टेल क्या है, मेन वर्ब, और टेल मी इंफॉर्मेशन, तो बोलने का एक्शन किस तरह, इंफॉर्मेशन। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहता, नाउन रहता। बट हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन की जगह पे पूरा एक सेंटेंस लिखे वहां पे। टेल मी क्या लिखा वहां पे, टेल मी व्हाई यू डिड दिस, टेल मी व्हाई यू डिड दिस। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन की जगह पर उसने क्या लिखा, टेल मी व्हाई डिड यू डू दिस, लिखा why you did this, हाँ why you did this, तुमने ये क्यों किया। तो यहाँ पर ये बारा जो पूरा क्लोज है वो किसकी जगह पे आया, इंफॉर्मेशन, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे आया। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहते हैं, नाउन रहते, तो ये क्लॉज कौन सा हो गया, फिर ये हो गया आपका नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज क्या रहता, अगेन समझना पड़ेगा डिटेल में, 1 घंटे का लेक्चर लगता है समझाने के लिए, तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, नाउन क्लॉज, ये वाला। उसके बाद में है करेक्ट नो सुनर देन का इस्तेमाल करना है, आपको करना है नो सुनर देन का इस्तेमाल करना है नीचे दिए गए सेंटेंस में। तो क्या करना रहता है ऐसे में, आपको क्या करना रहता, ये जो सेंटेंस आपको दिया है उसके पहले आपको यहाँ पर, इसके पहले यहाँ पर आपको लिखना है नो सुनर, और इसको वर्बल क्वेश्चन बनाना है। क्या करना है, वर्बल क्वेश्चन, कहाँ तक, यहाँ तक, इसको वर्बल क्वेश्चन बनाना है। तो वर्बल क्वेश्चन बनेंगे तो क्या होगा, ये वॉज इधर आ जाएगा, नो सुनर वॉज गेदर थ्रेटन्ड, मतलब जब भी आप नो सुनर का इस्तेमाल करते, समझाता मैं आपको 2 सेंटेंस देता है यहाँ पे, ऐसे एक ये वाला सेंटेंस देगा जिससे उधर दिया और एक सेंटेंस देगा और पूछेगा नो सुनर देन का यूज करो। तो आपने क्या करना है, पहले नो सुनर लिखने का यहाँ पे, और ये जो सेंटेंस है इसको वर्बल क्वेश्चन बनाने का। वर्बल क्वेश्चन कैसे करने का, हेल्पिंग वर्ब को सामने लाने का और बाकी चीजें जैसे की वैसे लिख देने की। फिर दूसरे सेंटेंस से पहले आपको देन लिखना पड़ता, देन, और बाकी का सेंटेंस जैसा क्या वैसा लिखना। अब हमारे पास में जो सेंटेंस दिया गया है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो अगर हम उसको वर्बल क्वेश्चन करना है तो नो सुनर लगाना है, मतलब नो सुनर लगाना है और ये वाज को पहले लेके आना है। तो यहाँ लिख ले नो सुनर वाज, ठीक है, नो सुनर डिड नहीं आता, वाज नहीं आना चाहिए, ये भी गया, और नो सुनर वर्बल क्वेश्चन नहीं बनाया तो ये भी गया, इसलिए आंसर आ गया आपका ये वाला। बाकी चीजें देखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज मुझे मालूम हो गया कि क्या आंसर आने वाला है, ये तो कभी नहीं आ सकता। पैसिवाइज करना है आपको, डिडंट द फायर डैमेज द हाउस। जब भी आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है तो आपको टेंस क्लियर होना चाहिए कि कौन सा टेंस है और क्या पैसिव वॉइस होता इस टेंस का।
ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डिड है तो मेरे को मालूम हो गया कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो पैसिव वॉइस क्या रहेगा वो भी मुझे पता है। क्या रहेगा सिंपल पास्ट टेंस में, क्या रहता है, एक तो वॉज और वेर और V3 सिंपल पास्ट टेंस में ये रहता। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला द हाउस यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो हाउस के हिसाब से सिंगल है, तो मुझे वॉज देखना है, वॉज V3 देखूंगा मैं। तो यहाँ पर ये यहाँ पर डिड नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, वेर नहीं आएगा, सिर्फ वाज आता। क्यों आता, क्योंकि द हाउस सिंगुलर है, इसलिए आंसर आ गया यहाँ से। मतलब मुझे पता है पहले से ही कि कौन से टेंस में कौन सा टेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदलता है, तो मेरे दिमाग में पहले से चीजें क्लियर थी, तो मुझे वही चीजें ढूंढनी थी जो मैंने पहले से समझ के रखी थी। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस जब पूछा है ना, स्टेटमेंट में सिंपल पास्ट टेंस है, तो मुझे मालूम है कि सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस क्या होता है, वाज वेर और V3 याद। तो मैं वाज वेर और V3 देखा, मैंने क्रॉस चेक किया और आंसर निकाला, ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये सेंटेंस जो दिया है इसमें से एरर पहचानना है कि कहाँ एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ लिख ले, ही इज वेरी ब्लाइंड टू रीड द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट, नो एरर। तो देखो यहाँ पे टू है ना, ही इज टू डबल टू आना चाहिए था यहाँ पे। ही इज टू ब्लाइंड, बहुत ज्यादा अंधा है, ही इज टू ब्लाइंड टू रीड, मतलब ये अंधा है देखने के लिए, पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, है ना। एक एग्जांपल लिखा था मैंने ना, ऐसे सेंटेंस है डबल टू के, है ना, ही इज टू वीक, टू वीक मतलब कमजोर वाला वीक, टू वीक टू रन फास्ट, रन फास्ट, तेज दौड़ने के लिए वो बहुत कमजोर है, इसका मतलब वो तेज दौड़ नहीं सकता। तो इस समय में एक टू ये यूज किया जाता और एक टू ये यूज किया जाता, तो वहां पे उसने वेरी यूज किया जो कि गलत है, वो नहीं आता उसकी जगह। तो इसलिए जो एरर है वो ए में है, ए में, और ए का है लास्ट, 4 नंबर का ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चूज सिनोनाइम्स ऑफ नेस्टी। नेस्टी मतलब जो खुश नहीं है उसको बोलते हैं नेस्टी, अनप्लीजेंट, ये वाला आंसर नेस्टी। नेचुरल क्या है आपको मालूम है, जेन्युइन मालूम है, इमोशनल सब पता है, बेसिक्स वर्ड है। पर्टेनिंग मतलब संबंधित, से रिलेटेड, है ना, रिलेटेड, पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड, रिलेटेड, पर्टेनिंग का मतलब क्या है, रिलेटेड, से संबंधित, उससे रिलेटेड, उसको बोलते पर्टेनेंट, पर्टिनेंट। उसका अपोजिट पूछ रहा हूं आपको, तो अपोजिट मतलब रहेगा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रानियस, एक्स्ट्रानियस मतलब कोई लेना देना नहीं है, तो ये उसका अपोजिट वर्ड है। ठीक है, वन वर्ड फॉर गिवन, मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है आपके सामने ये वाला, इसलिए एक अल्फाज कौन सा आएगा, है ना, अ मैन हु डांस द ट्यून ऑफ हिज वाइफ, वाइफ की ट्यून पे डांस करने वाले को क्या बोलते हैं, हेन, हेन पेक्ट, जो वाइफ के इशारों पे नाचते रहते उसको बोलते हैं हेन पेक्ट। स्लेव तो गुलाम को बोलते हैं। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन है, आपको जो अंडरलाइन किया गया है, क्या अंडरलाइन किया गया, ये वाला अंडरलाइन किया गया है, उसका WH क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। मतलब ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि उसका आंसर आना चाहिए ब्लैक लेडी रोज, ब्लैक लेडी रोज बोल के आंसर आना चाहिए, ब्लैक लेडी रोज आंसर आना चाहिए। यहाँ पर मिस्ट्रेस चैत्राली ग्रेव, सिंपल पास्ट टेंस मतलब ग्रो, क्या वो चैत्राली ने ग्रो किया था पास्ट में, उसको भी उगाया था उसका, ग्रेव, 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 ब्लैक लेडी रोज, तो क्या उगाया था उसने, तुमको लिखना है क्या क्या लगाया था उन्हें, ये जो लेडी है इन्हें क्या उगाया था, क्या उगाया था, ऐसा करना है। तो व्हाट मिस्टर चैत्राली, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है आपको, व्हाट, एक तो व्हाट से शुरुआत करनी है और हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ पर सिंपल पास्ट वाज, सॉरी डिड, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसके नेगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, और अगर क्वेश्चन आने के लिए डिड, डिड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भी टू है, तुमको डिड लेना पड़ेगा। अब डिड का है, व्हाट डिड, आंसर ही आ गया, ज्यादा चेक करने का काम ही नहीं है। मेरी एक बात याद रखो, जब भी आपको WH वर्ड क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको याद रखना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका टेंस कौन सा है, उसका टेंस वही आपको बरकरार रखना पड़ेगा।
WH वर्ड बनाते। टेंस चेंज नहीं करना है, ना टेंस का फॉर्म चेंज करना है। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज किया तो सिंपल पास्ट टेंस का आपको वर्बल क्वेश्चन बनाना है और व्हाट लगाना है उसके पहले। तो सिंपल पास्ट टेंस में ना हमेशा डिड आता, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड बनाना पड़ता, इसलिए ये आंसर आ गया हमारा। ये बाकी आ ही नहीं सकता आंसर, ये सब गलत है। अल्टरनेटिव फॉर गिवन वर्ड है ना, इसके लिए अल्टरनेटिव क्या है? एन इंसेक्ट विच हैज मेनी लेग्स। ऐसा कौन सा कीड़ा है जिसको ज्यादा लेग रहते हैं? उसको बोलते हैं सेंटीपेड, है ना। जो वर्टेब्रेट रहते कीड़े, वर्टिब्रेट सॉरी एनिलिडा वाले कीड़े रहते हैं जिनको ज्यादा पैर रहते, तो उनको सेंटीपेड बोलते हैं। सेंटीपेड जिनको ज्यादा पैर रहते हैं उनको। कीड़े देखोगे आपने, इनको बहुत सारे पैर रहते हैं इनको, है ना। एक तो बन जा रहा था, उसको कितने सारे पैर रहते। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो नीचे के सेंटेंस में से ना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचानना है हमको कौन सा है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब हैड बीन आईएनजी लगेगा, हैड बीन आईएनजी लगेगी ना। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है, वाज नहीं, हैड बीन है, यहाँ पे हैड बीन है, यहाँ पर हैड ही चाहिए गया, इसलिए आंसर आ गया ये वाला। उसके बाद में है यस और नो टाइप क्वेश्चन करना है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो सेंटेंस दिया गया है इसका यस और नो टाइप क्वेश्चन बनाना है, मतलब वर्बल क्वेश्चन बनाना है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको ये विल को उठा के बस सामने लगा देना है, बस हो गया। विल को सामने लगाना है, जैसे यहाँ विल सामने आए, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ विल हैव नहीं आएगा, सिर्फ विल को लाना है आपको, इसलिए आंसर आ गया ये वाला। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन गिवन लाइन, मतलब ये जो लाइन दी है इसका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, अलंकार कौन सा है, पहचानना है हमको। माई लव्स लाइक द मेलोडी, तो यहाँ पर देखो, जब भी आपको दो समझा देता मैं, है ना। सिमिली में क्या रहता है, एक चीज ए है ना, ए क्या है, बी की तरह है, तो तरह दिखाने के लिए लाइक और एज का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ए जो है, ये जो ए है ये बी के जैसा है, के जैसा है ना, तो लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं जैसा बताने के लिए, उसको सिमिली बोलते हैं। और मेटाफर में क्या रहता, मेटाफर में ये ए जो है ना, तो वो ए नहीं, ए डायरेक्ट बीच है, ए है जो बीच है, इनमें कोई फर्क नहीं है, ऐसा बताने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर आपको हमेशा आर, इज, वॉज और वेर, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इसको बताने के लिए। तो यहाँ पर लाइक यूज किया, मतलब मेटाफर है, वो सिमिली है ना। माई लव, मेरा जो लव है वो मेलोडीज है, लाइक आ गया, इसलिए सिमिली इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा कि PDF में टेलीग्राम पे शेयर कर देता बच्चा। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने बताने की कोशिश की है। उसके अलावा आपको जो कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, कमेंट पढ़ के मैं अगले उसमें इसको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा कौन से पेपर सॉल्व कराने हैं वो भी बताइए, मैं आपको सारे पेपर सॉल्व करा के देने वाला है। ठीक है, तो अभी इतना ही है, इजाजत दो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।